तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आरबीआई पर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पर। जो ये टॉपिक है, जो एग्ज़ाम का जो टॉ ये आरबीआई का जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो वीडियो में रहेगा अबाउट आरबीआई, आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, किस दिन इसका स्थापना हुआ था, अब इसका कौन हेड है, ये सब मतलब ऑल अबाउट द आरबीआई जो वीडियो रहेगा पूरा आरबीआई पर वीडियो रहेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आरबीआई आरबीआई का जो फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका हिंदी मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक। आरबीआई का फुल फॉर्म रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक इसको बोला जाता है हिंदी में। इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। जो आरबीआई एक्ट कौन-सा एक्ट के थ्रू ये आया था? आरबीआई जो होता है कौन-सा एक्ट के थ्रू आया था? 1934 एक्ट 1934 के तहत आया था। किसका सिफारिश पर ये जो आया था? तो यंग हिल्टन कमीशन, एक को उस समय जो था एक कमीशन था यंग हिल्टन कमीशन, उसके सिफारिश पर ये आया था, जिसको रॉयल कमीशन या शाही आयोग भी बोलते हैं। जिसको रॉयल कमीशन या शाही आयोग भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय जो है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था, जस्ट अ मिनट, जो इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में था जो 1937 तक 1937 तक जो होता है इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में। 1937 के बाद 1937 के बाद वर्तमान 1937 के बाद मुंबई में जो भारत की मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी बोलते हैं और जिसको व्यापारिक राजधानी बोलते हैं मुंबई को। तो जो उसका जो मुख्यालय है आरबीआई का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, अभी तक जो होता है मुंबई है। कब से कब 1937 के बाद तक अभी तक ले जो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। 1937 के जो पहले था कोलकाता में था। इसका जमा पूँजी कैपिटल क्या था? उस समय का जो इसका कैपिटल क्या था जब इसको उस समय इसका कैपिटल क्या था? तो उस समय इसका जो कैपिटल था 5 करोड़ का कैपिटल था, उस समय का बात हो रहा है, अभी का नहीं। इसका चिन्ह क्या है? लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो क्या है? तो तार का पेड़ प्लस बंगाल टाइगर। पहले जो बंगाल टाइगर के अब जो बंगाल टाइगर हो गया, जो पहले था यहाँ पे बंगाल टाइगर नहीं, यहाँ पहले शेर का चिन्ह होता था और तार का पेड़ होता था। पर अब जो हो गया तार का पेड़ प्लस बंगाल टाइगर। जो पहला गवर्नर कौन था? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर कौन था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारतीय रिज़र्व बैंक का? तो पहला जो था सर ऑसबम स्मिथ, सर ऑसबम स्मिथ जो 1935 से लेके 1937 तक रहा। दूसरा जो गवर्नर था जेम्स टेलर जो 1937 से लेके 43 तक रहा। तीसरा जो गवर्नर था सीडी देशमुख जो 1943 से लेके 49 तक रहा, 1949 तक रहा। स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण वो यही थे। जो वर्तमान में 2018 से अभी तक जो है शक्तिकांत दास जो कैमा गवर्नमेंट है तो पचमा सॉरी 25वां गवर्नर है, 25वां, हाँ। वर्तमान में जो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास है जो 2018 से लेकर अभी तक है। और जो गवर्नर है कैमा नाम का तो गवर्नर है तो 25वां। इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में आप बताएंगे? राष्ट्रीयकरण जो सरकार का जो होता है 51% से ज्यादा हिस्सेदारी 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका आरबीआई में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस 51% से ज्यादा हिस्सेदारी जो सरकार का होता है, 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसी चीज़ में सरकार का होता है तो सरकारी चीज़ होता है। से ज़्यादा हिस्सेदारी 1 जनवरी 1949 को। और जो लेखा वर्ष है या वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जैसे अब हम लोग का जैसे जो साल होता है कैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है ना, पर जो आरबीआई या कोई और बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक रहता है। और जो केंद्रीय बोर्ड है, जो केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड है, जो केंद्रीय बोर्ड का है, तो इसमें केंद्रीय बोर्ड में कौन-कौन होता है? तो 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। और जो स्थानीय बोर्ड में जो होता है 4 गो होता है जिसको हम लोग लोकल बॉडी बोलते हैं। जैसे दिल्ली में उत्तर में दिल्ली आ गया, और दक्षिण में जो होता है चेन्नई आ गया, पूरब में जो था कोलकाता आ गया और पश्चिम में जो था मुंबई आ गया। इसका जो होता है स्थानीय बोर्ड 4 गो स्थानीय बोर्ड है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। उत्तर दिल्ली में, पूर्व कोलकाता में, चेन्नई दक्षिण में, मुंबई पश्चिम में। अप्रैल 1947 तक जो बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। अप्रैल 1947 तक जो होता है बर्मा कहाँ पे? म्यांमार में।
केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था 1947 तक। हाँ, उसको 1947 तक जो होता है ये केंद्रीय बैंक के रूप में कहाँ कहाँ म्यांमार में म्यांमार बर्मा में वहाँ केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया था। जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना गया। जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना गया। जून 1948 तक 1947 तक म्यांमार में बर्मा केंद्रीय बैंक के रूप में जाना गया, कार्य किया और 1948 में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। आरबीआई के कार्य फंक्शन, आरबीआई के कार्य, तो आरबीआई का मतलब कार्य क्या था? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या था? पहले केंद्रीय बैंक के रूप में, तो केंद्रीय बैंक के रूप में क्या था? नोटिस जारी करना। पहला क्या था कि नोटिस जारी करना। दूसरा बैंकों का बैंक कहा जाता था, सरकार का बैंक कहा जाता था, विनिमय दर को बनाए रखना, मौद्रिक नीति, यही सब जो था इसका कार्य था। यही सब जो जितना भी काम हुआ, ये सब इसका कार्य कार्य था। बैंकों का बैंक जो कहा जाता था, नोट जारी करना इसका काम था। फिर सरकार का बैंक, विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति, ये सब इसका जो था कार्य था।